2016 में उत्तराखंड कांग्रेस में हुई टूट ने पार्टी को ऐसा घाव दिया जिससे कांग्रेस अब तक उबर नहीं पाई है। जो नेता कांग्रेस को छोड़कर गए उनकी जगह अब तक भर नहीं पाई है। हरीश रावत अब भी सबसे प्रभावशाली नेता हैं, लेकिन उम्र और लगातार हार ने उनकी स्थिति को कमजोर किया। यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य दलित वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रीतम सिंह जैसे नेता सक्रिय हैं, लेकिन इन्हें व्यापक कद्दावर नेतृत्व का दर्जा नहीं मिलता। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 19 सीटें जीती, जो बीजेपी से काफी कम थी। बीते दिनों राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं की तुलना घोड़े से करते हुए कहा था कि कांग्रेस में 3 प्रकार के घोड़े हैं, रेस का घोड़ा, शादी का घोड़ा और लंगड़ा घोड़ा। जिसके बाद उत्तराखंड कांग्रेस में बहस छिड़ गई कि कौन रेस का घोड़ा है, कौन शादी का घोड़ा और कौन लंगड़ा घोड़ा है। यहाँ तक कि कांग्रेस के विधायक हरीश धामी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत को ही लंगड़ा घोड़ा बता दिया। जिसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के अंदर लंगड़े घोड़े की क्लास शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के अंदर लंगड़े घोड़े की कमी नहीं है और जो अच्छे दौड़ने वाले घोड़े थे वो हमारे साथ आ गए। महेंद्र भट्ट ने कहा कि हम अभी कांग्रेस के अंदर और भी अच्छे घोड़े की तलाश कर रहे हैं। उन्हें हम पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे और 2027 के विधानसभा चुनाव में हम भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। अब हरीश रावत जी बता रहे हैं, कुछ दिन बाद दूसरे जी बताएंगे। बहुत से लंगड़े घोड़े हैं, इसके कारण तो कांग्रेस की हालत है। और जो अच्छे घोड़े थे दौड़ने वाले आसार हमारे साथ है। तो हम भी ढूंढ रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जो खूब दौड़ लगाने वाले घोड़े हैं ऐसे कितने, उनको पार्टी को जोड़ेंगे और पार्टी को मजबूत करें। 2027 भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से जीते, हमारा प्रयास है। महेंद्र भट्ट का ये बयान कहीं न कहीं 2016 की घटना की ओर इशारा करता है। उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल लाने वाले साल 2016 से लेकर अभी तक कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। 2016 में कांग्रेस के 9 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था और कांग्रेस की सरकार को अस्थिर किया था। 2016 में जिन विधायकों ने पार्टी छोड़ी, अगर उनकी सीटों को देखा जाए तो अधिकतर सीटों पर कांग्रेस पार्टी उसके बाद कोई भी चुनाव नहीं जीत पाई। 2016 में कांग्रेस से बीजेपी में गए सुबोध उनियाल, कुंवर प्रणव सिंह, उमेश शर्मा और इसके अलावा विजय बहुगुणा, जिनकी विरासत अब उनके बेटे सौरभ बहुगुणा संभाल रहे हैं, और सतपाल महाराज, इन सबकी सीटों पर कांग्रेस अभी तक कोई विकल्प तैयार नहीं कर पाई है। और गाहे बगाहे खुद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत और कांग्रेस के कई अन्य नेता भी इस बात को स्वीकारते हैं। मथुरादत्त जोशी का कहना है कि 2016 में कांग्रेस में जो टूट हुई थी उससे कांग्रेस अभी तक उबर नहीं पाई है और उसके लिए कांग्रेस के नेता और तत्कालीन नेतृत्व जिम्मेदार है। देखिए, मैंने इसलिए बात कही कि मैं तो प्रमाण के साथ बोलता हूँ। मैं आज भी कह रहा हूँ, देखिएगा 2027 के चुनाव आते आते कितने विधायक कांग्रेस पार्टी के टूटकर भाजपा में आएंगे, भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। ये मैं प्रमाणों के साथ कर रहा हूँ, बहुत से प्रमाण हैं। आप देखिए किस विधायक ने क्या कहा, आप अतीत में जाइए, कौन विधायक क्या बोल रहा था, देख लीजिएगा आप, आज भी देख लीजिए। स्वार्थ की राजनीति 2016 की टूट ने उत्तराखंड कांग्रेस को कमजोर किया, कद्दावर नेताओं की कमी को उजागर किया। हरीश रावत और यशपाल आर्य जैसे कुछ नेता अब भी बचे हैं, लेकिन पहले जैसा प्रभावशाली नेतृत्व नहीं रहा। गुटबाजी, संगठनात्मक कमजोरी और बीजेपी की मजबूत स्थिति ने इस कमी को और गहरा किया है। पार्टी को नए और करिश्माई नेताओं को उभारने की जरूरत है ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन हो सके। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की है कि आखिर कांग्रेस के भीतर इन दिनों क्या चल रहा है और इसी के साथ साथ बीजेपी किस तरीके से विचार कर रही है। जो तेज घोड़े हैं कांग्रेस की पार्टी के अंदर, उस पर भी बीजेपी की नजर है। महेंद्र भट्ट के इस बयान से ये समझा जा सकता है। वहीं कांग्रेस के पास वो विकल्प अभी तक तैयार नहीं हो पाया है जो 2016 में झटका दिया था। जिन नेताओं ने, जो मजबूत नेता थे, उनका विकल्प अभी तक कांग्रेस नहीं ढूंढ पाई है। आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। इंट्रोडक्शन पहले आपका करवा देते हैं मेहमानों से। सत्यवीर चौहान जी बीजेपी से हमारे साथ चर्चा में है, कांग्रेस से आशीष सैनी जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार सुभाष झा जी हमारे साथ चर्चा में। आप सभी का बहुत स्वागत। सत्यवीर जी, आपके साथ ही चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। महेंद्र भट्ट के इस बयान को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो लंगड़े घोड़े थे वो कांग्रेस में बचे हैं, लेकिन अभी भी कुछ अच्छे और तेज घोड़े हैं जिन्हें हम लेकर आ जाएंगे। इसका क्या मतलब समझा जाए?
क्या बीजेपी के पास या बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है कि उनके पास खुद मजबूत नेता हो या तेज घोड़े हो? सत्यवीर जी, आपका ऑडियो नहीं मिल रहा है। रीना जी, भारतीय जनता पार्टी वैचारिक पार्टी है और अपने सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा है बहुत संघर्षों के साथ ये यात्रा शुरू करी है और इसी का परिणाम है कि देश के अंदर लगातार हमने 3 बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सुशोभित किया है यहाँ की जनता ने, और भी हमने लगातार 2 बार सरकार बनाने का काम किया है। सरकार ही नहीं, बहुमत की सरकार बनाई। आपने प्रश्न चिन्ह किया है कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद श्री महेंद्र भट्ट जी ने जो कहा है कि जिस प्रकार की स्थिति कांग्रेस की है वो तो स्पष्ट रूप से सबके सामने है। और जहां तक आपने भारतीय जनता पार्टी कहा कि भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट नहीं है, ज्यादा दूर मत जाइए रीना जी। अभी जनवरी में ही नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के चुनाव के परिणाम आए हैं। हमारी स्थिति देख लीजिए, नगर पंचायत या नगर पालिका पहले से बेहतर हुई है और नगर पालिका में हमारी देख लीजिए। फिर भी कांग्रेस के तेज घोड़ों की क्यों जरूरत पड़ रही है बीजेपी को? सत्यवीर जी, फिर तो सवाल ये मैं पूछूंगी आपसे। रीना जी राजनीतिक ऑडियो नहीं पहुंच रही है सत्यवीर जी। चलिए, ऑडियो की दिक्कत है, आगे चर्चा को लेकर जाते हैं। रीना जी, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, बोलिएगा। रीना जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ। रीना जी, राजनीति में लगातार अपना दायरा बढ़ाना होता है और कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार की असंतुष्टि दिखाई भी दे रही है, क्योंकि वहां पर एक चलन शुरू हो गया है कि अपने परिवार का प्लेसमेंट करना पूर्ण रूप से। प्रीतम सिंह अपने बेटे को प्लेसमेंट करने में लगातार लगे हुए हैं। हरीश रावत को आपने देख ही लिया है कि अपनी बेटी का प्लेसमेंट करवा दिया और लोकसभा चुनाव में अपने बेटे को चुनाव लड़वा दिया। और यही हाल अन्य नेताओं का कांग्रेस के अंदर है और इसी असंतुष्टि का भाव कांग्रेस के अंदर है कि कार्यकर्ताओं की कहीं पूछ नहीं है। और अगर कोई अच्छा नेता कांग्रेस में है जो लगातार प्रयास कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए, और तमाम ऐसे बयान आपके सामने स्पष्ट रूप से मयूर महक है, पिथौरागढ़ के जो विधायक है उनके लिए कांग्रेस के अध्यक्ष ने किस प्रकार के बयान नगर निगम के चुनाव में किए थे। अब कोई अपने प्रदेश अध्यक्ष से इस प्रकार के शब्दों का मुझे लगता है कि अपेक्षा ही नहीं करता। और मैं आपके चैनल पे दर्शकों को बता देना भी नहीं चाहता इस प्रकार के घृणित शब्दों का उन्होंने उपयोग किया था। अब इस प्रकार के लोग पार्टी के अंदर रुकेंगे क्या, जिन्होंने अब ये, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी के, और हमने तो किसी के साथ के तुष्टीकरण का भाव ही नहीं अपनाया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप अपने क्षेत्र में 10-10 ऐसे काम, लेकिन महेंद्र भट्ट के इस बयान से तो ये लगता है सत्यवीर जी कि बीजेपी अप्रोच करना चाहती है उन तेज नेताओं को या तेज घोड़े जिन्हें कोट करके मैं कह रही हूं, क्योंकि इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल आजकल किया जा रहा है कि कौन लंगड़ा घोड़ा है, कौन तेज घोड़ा है, कौन शादी का घोड़ा है। इसी से लेकर अब बयानबाजी चल रही है, तो मैं इसी तरीके से मैं कोट करना चाहूंगी। तो माना यह जा रहा है कि बीजेपी अप्रोच कर रही है, कांग्रेस में कुछ ऐसे नेताओं को बीजेपी की तरफ से अप्रोच किया जा रहा है, ना उन कांग्रेस नेताओं की तरफ से इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। इसीलिए तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या आप लोगों के नेता, क्या वो मजबूत आप लोगों को नजर नहीं आते क्या? रीना जी, हम कोई अप्रोच नहीं कर रहे हैं। वहां के जो नेतागण है वो लगातार संपर्क भारतीय जनता पार्टी से साधे हुए है और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से यही कहना है कि जो हमारे एजेंडे पर काम करने के लिए तैयार है उसका भारतीय जनता